नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम। इससे पहले पार्ट 1 भी बन चुका है, तो आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। हमने पार्ट 1 में संविधान संशोधन अधिनियम 52वें संविधान संशोधन अधिनियम तक हमने कवर किया है। इस वीडियो में हम 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से अंत तक चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में किया गया। इसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के लिए मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में हुआ। इसमें SC/ST के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई और SC और ST के लिए एक विशेष अधिकारी का कार्यालय हटा दिया गया। अगला 69वां संशोधन अधिनियम 1991 में हुआ। इसमें क्या संशोधन हुआ? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राजधानी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको NCR बोलते हैं, का विशेष दर्जा दिया गया। इसमें 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंडी परिषद दिल्ली की स्थापना की गई। आगे देखेंगे 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आधिकारिक भाषाओं की कुल संख्या बढ़ाकर 18 हो गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा पंचायती राज संस्थाओं और उनसे संबंधित प्रावधानों को मान्यता देने के लिए भारतीय संविधान में एक नई भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। आगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ही हुआ, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान में एक नया भाग 9A और 12वीं सूची को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ। इसमें प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कर दी गई। इसमें अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे या वार्ड को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। 28वां संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ। इसमें सेवा कर का प्रावधान अनुच्छेद 268A के तहत किया गया था। सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। अगला चलेंगे 92वां संशोधन अधिनियम 2003। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, यानी कुल आधिकारिक भाषाओं को 18 से बढ़ाकर 22 कर दिया गया। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में हुआ। इसमें SC और ST के लिए सीटों को आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रतिनिधित्व को 10 साल की अवधि के लिए यानी 2020 तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में हुआ। इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 19 के तहत। सरकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत बना। सहकारी समितियों के लिए संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया। आगे देखेंगे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में हुआ। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ। 1974 को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के साथ कुछ परिक्षेत्रों के आदान प्रदान का उल्लेख किया गया है।
भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में 4 राज्यों जैसे असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। आगे देखेंगे 101वां संशोधन अधिनियम 2016 में हुआ, जिसमें गुड्स एवं सर्विस टैक्स, जिसको जीएसटी बोलते हैं, पेश किया गया। उसी तरह 102वां संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आगे देखेंगे 103वां संशोधन अधिनियम 2019, इसमें अनुच्छेद 15 के खंड 4 और 5 में उल्लिखित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य वर्ग जनजातियों को 10% आरक्षण 2019 यानी 103वां संशोधन अधिनियम में दिया गया है। यानी आप इसको समझ सकते हैं कि सामान्य वर्गों में जो लोग कमज़ोर हैं, कमज़ोर नागरिक हैं, उनको 10% आरक्षण दिया गया है। आगे देखेंगे 104वां संशोधन अधिनियम 2020, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया है। अगला है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। इस संशोधन अधिनियम ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति को बहाल कर दिया है। यानी ये अंतिम संशोधन अभी तक हुआ है। हमारे संविधान संशोधन में 105 संशोधन हो चुका है। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा में पूछे ही गए हैं या पूछे जाएंगे आने वाले समय में, तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अभी तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी 105। यानी 2021 तक भारतीय संविधान में 105 संशोधन किए जा चुके हैं। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन में किया गया है? वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें सामान्य वर्गों के लोग, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको 10% आरक्षण दिया गया है? उसका जो सही उत्तर है वो है सी 103वां संशोधन अधिनियम 2019। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान या संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष में संशोधित किया है? यानी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है वो है सी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो मतदाता 21 वर्ष था उनको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 102, यानी बी इसका सही उत्तर है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी जीएसटी से संबंधित है? तो जो उसका सही उत्तर है वो है ए 101वां संशोधन अधिनियम 2016। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है बी 89, यानी 89 संशोधन अधिनियम 2003। अगला प्रश्न है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी 97वां संशोधन अधिनियम 2011। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? इसका जो सही उत्तर है वो है डी शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं सूची को शामिल किया गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है बी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर बनाया गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है ए 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 86वां संशोधन अधिनियम 2002। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपके परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।